हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम विज्ञान क्लास 10 का बताने जा रहे हैं, जो 20 तारीख को होने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप देखे होंगे हिंदी परीक्षा आप लोगों का बेहतर गया होगा। जैसा प्रश्न बताया गया था बिल्कुल वही सब आया था। अब हम यहाँ देखते हैं, प्रश्न है किस गोलीय दर्पण का फोकस आभासी होता है ना? तो किसका होता है? उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट देखेंगे, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायऑप्टर, है ना? नेक्स्ट हम देखेंगे, हीरे का अपवर्तनांक होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। नेक्स्ट देखेंगे, अवतल लेंस सदैव प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल लेंस सदैव किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? सीधा एवं छोटा। नेक्स्ट हम आएंगे, आगे देखेंगे हम, आंख के रंगीन भाग को कहते हैं। तो आंख के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है? परितारिका या आइरिस। आगे देखेंगे, जरा दृष्टि दोष को दूर करने में किस लेंस का उपयोग होता है? तो द्विफोक्सी। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, यह प्रश्न आने की संभावना है। नेक्स्ट है, ओम किसका एसआई मात्रक है? ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम। नेक्स्ट देखेंगे, ओम के नियम। तो ओम के नियम क्या है? V बराबर आई आर, है ना? आगे प्रश्न है, 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम एवं 24 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का अधिकतम मान होगा। तो अधिकतम मान कितना होगा इसका? यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसका अधिकतम मान क्या हो जाएगा? आप जान रहे हैं कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, है ना? 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम प्लस 24 ओम, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 48 ओम, है ना? कितना हो जाएगा? 48 ओम। ऑप्शन नंबर 4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे, गर्म करने पर चुंबक का चुंबकत्व हो जाता है। तो गर्म करने पर चुंबक का चुंबकत्व क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। आगे देखेंगे, अभिक्रिया कॉपर सल्फेट प्लस फेरिक प्लस, इसका समीकरण यदि हम करेंगे तो FeSO4 फेरिस सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाता है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये विस्थापन, एक तत्व को विस्थापित कर दिया जा रहा है और उसके स्थान पर पुनः दूसरा तत्व ले रहा है। नेक्स्ट हम आएंगे आगे और देखेंगे, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। ठीक है, आगे है, प्रबल क्षारक है। तो प्रबल क्षारक कौन सा है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है, धोने का सोडा का सूत्र है। तो धोने के सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O, है ना? नेक्स्ट हम आएंगे, आगे देखेंगे, धातु जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो स्वतंत्र अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे, कौन कांसा मिश्र धातु है? तो कांसा किसका मिश्र धातु है? ठीक है, तो कांसा कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। आगे देखेंगे, मीथेन का आणविक सूत्र CH4 है। इसमें कितने सह संयोजक आबंध है?
तो मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? तो इसका हो जाएगा 4, है ना। CH4 1 2 3 और 1 4। आगे हम देखेंगे, प्रश्न है जल के विद्युत विच्छेदन से ऋण इलेक्ट्रोड कैथोड पर कौन सी गैस एकत्रित होती है ना। तो कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। आगे हम देखेंगे अक्रिय तत्व है, तो अक्रिय तत्व क्या है? हीलियम। आगे देखेंगे कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो कुटपाद किसमें पाया जाता है बच्चों? अमीबा में। आगे देखेंगे पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जल और खनिज लवण का संवहन जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो मनुष्य का उत्सर्जी अंग कौन सा नहीं है? फेफड़ा नहीं है ना। आगे देखेंगे प्रकाश की ओर प्ररोह की गति कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रकाशानुवर्तन। क्या कहलाती है? प्रकाशानुवर्तन। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित पादप हार्मोन में किसे फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इथिलीन। किसे? एथिलीन। आगे हम देखेंगे पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाता है ना। आगे हम देखेंगे मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना। नेक्स्ट है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये डार्विनवाद। ठीक। आगे है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी, है ना। आगे है वायरस जनित रोग है, तो वायरस जनित रोग कौन सा है? तो एड्स है। वायरस जनित रोग कौन सा है? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।